हेलो स्टूडेंट, नो स्टार्ट न्यू चैप्टर द एरा ऑफ हर्स चैप्टर 17। इस वीडियो में हम टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफ करेंगे। नाउ स्टार्ट। एट फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। थानेश्वर इज लोकेटेड इन। थानेश्वर कहाँ पे है? तो हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यवर्धन केम टू थ्रोन इन 605 CE। Which one of the following book was not written by King हर्षवर्धन himself? इसमें से कौन सी बुक है जो हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वह क्या है? हर्षचरित्र। नालंदा वॉज गारंटेड द इनकम रिसीव फ्रॉम। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो इनकम कहाँ से आया करता था, तो हम लोगों ने बुक में पढ़ा था कि 200 गांव से जो कर संग्रह आया करता था उस समय, उसको वो नालंदा यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट में या उसके और भी जो भी नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी वर्क होता था उसमें लगाया जाता था। तो इनकम विलेज से आता था। द चाइनीज ट्रेवलर वो कम टू इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रूल वॉज। हर्ष रूल के समय चाइनीज ट्रेवलर, कौन सा चाइनीज ट्रेवलर जो था भारत आया था? तो हुनसेंग। एंड फिल इन द ब्लैंक्स। राजश्री वॉज द डॉटर ऑफ किंग प्रभाकर वर्धना। राजश्री किसकी डॉटर थी? तो प्रभाकर वर्धन की। हर्षचरित्र वॉज रिटेन बाय। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया? तो हर्षचरित्र जो लिखा गया वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। टू असिस्ट हर्ष इन एडमिनिस्ट्रेशन देयर वॉज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स का संगठन रहता था, काउंसिल्स रहता था जो राजा को असिस्ट करते थे। फार्मर हैड टू पे 1/6 ऑफ देयर प्रोड्यूस एज द टैक्स। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्ण। सोसाइटी जो था वो 4 वर्ण में विभक्त था। एंड ट्रू और फॉल्स। हर्षवर्धन वॉज क्राउंड इन 606 CE। ट्रू। उप्रिका वॉज द हेड ऑफ द विलेज। उप्रिका विलेज का हेड होता था? नहीं। लॉर्ड सी वॉज नॉट अ कॉमनली वर्कशिप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्ष। फॉल्स। लॉर्ड शिवा की पूजा होती थी उस समय भी। हर्ष नेवर गेव आलमास टू द नीडीज एंड द पुअर। नेवर गेव मैंने कभी नहीं दिया करता था, नहीं देता था, वो फॉल्स है वो स्टेटमेंट, ठीक है। हर्ष वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स ऑल द रिलीजन्स। यस, ट्रू। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच वर द टू मेन सेक्ट्स ऑफ हिंदुज्म ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्ष। हर्ष के समय हिंदुज्म के 2 सेक्ट्स कौन कौन से थे? तो वो था वैष्णविज्म और शिविज्म। कंटिन्यू टू बी द मोस्ट पॉपुलर सेक्ट्स ऑफ हिंदुज्म। ये हमारा आंसर यहाँ भी कंप्लीट हो गया है। तो क्योंकि क्या होता है कि इसके बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बहुत बड़ा आंसर हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब अगर कोई आगे भी लिखना चाहता है, द वैष्णविटीज और मोर प्रिविलेंट इन नॉर्दर्न इंडिया एंड सिविटीज इन साउदर्न इंडिया, तो यहाँ तक भी किया जा सकता है। तो क्या है, वैष्णविटीज जो था वो पॉपुलर था नॉर्थ इंडिया में और सेविटीज जो पॉपुलर था साउथ इंडिया में। What was the मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रभाकर वर्धन एज अ किंग। प्रभाकर वर्धन के राजा रहते हुए उसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? द वर्धमान डायनेस्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग द पावर अंडर द फर्स्ट रूलर प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के समय में ही वर्धमान डायनेस्टी जो है जो बहुत ही अपनी टेरिटरी को डेवलप कर रही थी। ही कॉन्क्यूर्ड मैनी प्लेस एंड एस्टैब्लिश द लार्ज किंगडम। What happened after the वर्धमान एम्पायर लॉस्ट इट्स ग्लोरी। अब क्या हुआ जब वर्धमान एम्पायर ने अपना उत्कर्ष को खो दिया? तब देयर वॉज अ क्विक इमरजेंस ऑफ मैनी स्मॉल इंडिपेंडेंट किंगडम्स। अब उसमें बहुत छोटे छोटे किंगडम्स जो है नए उभर कर सामने आने लगे। इन द साउथ चालुक्याज एंड पल्लवास बिकम मोर पावरफुल। और साउथ में चालुक्याज और पल्लवास जो थे बहुत ही पावरफुल हो गए थे। नेम द रिवर्स दैट मीट एट संगम इन प्रयाग इलाहाबाद। तो 3 रिवर्स कौन कौन से हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। वाई वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस। नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस क्यों थी? नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज सिचुएटेड इन द नालंदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पहले तो ये बताना पड़ेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी है कहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद नालंदा वॉज अ लीडिंग यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम। मैनी स्कॉलर्स फ्रॉम विद इन द कंट्रीज एंड फ्रॉम आउटसाइड केम हियर फॉर पर्पज ऑफ स्टडी। बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे अपने देश के या बाहरी देशों के विदेशों से भी बच्चे जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।